रक्षाबंधन का पर्व भारत के कई हिस्सों में मनाया जाता है। भारत के अलावा भी विश्व भर में जहां पर हिंदू धर्म के लोग रहते हैं, वहां इस पर्व को भाई बहनों के बीच मनाया जाता है। इस त्योहार का आध्यात्मिक महत्व के साथ साथ ऐतिहासिक महत्व भी है। भाई बहन का यह त्योहार प्रतिवर्ष मनाया जाता है, जिसे हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है, जो कि ज्यादातर अंग्रेजी पंचांग के अनुसार अगस्त माह में आता है। यह एक धार्मिक त्योहार है। रक्षाबंधन भाई बहनों के बीच मनाया जाने वाला पर्व है। इस दिन बहन अपने भाइयों को रक्षा धागा बंधती है और भाई अपनी बहनों को जीवन भर उनकी रक्षा करने का वचन देते हैं। इस त्योहार के दिन सभी भाई बहन एक साथ भगवान की पूजा आदि करके आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। रक्षाबंधन संबंधित कुछ पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। इन कथाओं को ध्यान से सुने। इंद्रदेव संबंधित मिथक। भविष्यत पुराण के अनुसार दैत्यों और देवताओं के मध्य होने वाले एक युद्ध में भगवान इंद्र को एक असुर राजा बलि ने हरा दिया था। इस समय इंद्र की पत्नी सच्ची ने भगवान विष्णु से मदद मांगी। भगवान विष्णु ने सच्ची को सूती धागे से एक हाथ में पहने जाने वाला वलय बनाकर दिया। इस वलय को भगवान विष्णु ने पवित्र वलय कहा। सच्ची ने इस धागे को इंद्र की कलाई में बांध दिया तथा इंद्र की सुरक्षा और सफलता की कामना की। इसके बाद अगले युद्ध में इंद्र बलि नामक असुर को हारने में सफल हुए और पुनः अमरावती पर अपना अधिकार कर लिया। यहां से इस पवित्र धागे का प्रचलन आरंभ हुआ। इसके बाद युद्ध में जाने के पहले अपने पति को औरतें यह धागा बांधती थीं। इस तरह यह त्योहार सिर्फ भाइयों बहनों तक ही सीमित नहीं रह गया। राजा बलि और मां लक्ष्मी, भगवत पुराण और विष्णु पुराण के आधार पर यह माना जाता है कि जब भगवान विष्णु ने राजा बलि को हराकर तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया, तो बलि ने भगवान विष्णु से उनके महल में रहने का आग्रह किया। भगवान विष्णु इस आग्रह को मान गए। हालांकि भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी को भगवान विष्णु और बलि की मित्रता अच्छी नहीं लग रही थी, अतः उन्होंने भगवान विष्णु के साथ वैकुंठ जाने का निश्चय किया। इसके बाद मां लक्ष्मी ने बलि को रक्षा धागा बांधकर भाई बना लिया। इस पर बलि ने लक्ष्मी से मनचाहा उपहार मांगने के लिए कहा। इस पर मां लक्ष्मी ने राजा बलि से कहा कि वह भगवान विष्णु को इस वचन से मुक्त करे कि भगवान विष्णु उसके महल में रहेंगे। बलि ने यह बात मान ली और साथ ही मां लक्ष्मी को अपनी बहन के रूप में भी स्वीकारा। संतोषी मां संबंधित मिथक। भगवान विष्णु के दो पुत्र हुए, शुभ और लाभ। इन दोनों भाइयों को एक बहन की कमी बहुत खलती थी, क्योंकि बहन के बिना वे लोग रक्षाबंधन नहीं मना सकते थे। इन दोनों भाइयों ने भगवान गणेश से एक बहन की मांग की। कुछ समय के बाद भगवान नारद ने भी गणेश को पुत्री के विषय में कहा। इस पर भगवान गणेश राजी हुए और उन्होंने एक पुत्री की कामना की। भगवान गणेश की दो पत्नियों रिद्धि और सिद्धि की दिव्य ज्योति से मां संतोषी का आविर्भाव हुआ। इसके बाद मां संतोषी के साथ शुभ लाभ रक्षाबंधन मना सके। कृष्ण और द्रौपदी संबंधित मिथक। महाभारत युद्ध के समय द्रौपदी ने कृष्ण की रक्षा के लिए उनके हाथ में राखी बांधी थी। इसी युद्ध के समय कुंती ने भी अपने पौत्र अभिमन्यु की कलाई पर सुरक्षा के लिए राखी बांधी। यम और यमुना संबंधित मिथक। एक अन्य पौराणिक कहानी के अनुसार मृत्यु के देवता यम जब अपनी बहन यमुना से 12 वर्ष तक मिलने नहीं गए, तो यमुना दुखी हुई और मां गंगा से इस बारे में बात की। गंगा ने यह सूचना यम तक पहुंचाई कि यमुना उनकी प्रतीक्षा कर रही है। इस पर यम यमुना से मिलने आए। यम को देखकर यमुना बहुत खुश हुई और उनके लिए विभिन्न तरह के व्यंजन भी बनाई। यम को इससे बेहद खुशी हुई और उन्होंने यमुना से कहा कि वे मनचाहा वरदान मांग सकती हैं। इस पर यमुना ने उनसे ये वरदान मांगा कि यम जल्द पुनः अपनी बहन के पास आए। यम अपनी बहन के प्रेम और स्नेह से गदगद हो गए और यमुना को अमरत्व का वरदान दिया। भाई बहन के इस प्रेम को भी रक्षाबंधन के हवाले से याद किया जाता है।